हेलो दोस्तों, एक नई कहानी हुर्र हुर्र के साथ। एक व्यापारी सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वो नदी के किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। व्यापारी घबरा गया और सोचने लगा कि बिना रुई के घर पहुंचेगा तो उसकी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। जब उसे कुछ नहीं समझ आया तब उसने सोचा कि बोल दूंगा हुर्र हुर्र, और वह हुर्र हुर्र बोलता जा रहा था। आगे एक बहेलिया पक्षी पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था। व्यापारी की हुर्र हुर्र सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। बहेलिया को व्यापारी पर बहुत गुस्सा आया। वो व्यापारी से कहने लगा, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। अब आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। व्यापारी जोर जोर से पकड़ो पकड़ो कहता चला जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर वे सब घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला व्यापारी ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसे रखो ढेरों लाओ, समझे? व्यापारी यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरों लाओ। जब वो शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने व्यापारी को कहते सुना, इसको रखो ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम्हें तो कहना चाहिए यह तो बड़े दुख की बात है। व्यापारी भी शर्म से पानी पानी हो गया। वो यही कहता हुआ अब आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वो एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने जब उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है, इतना सुनकर वे व्यापारी को मारने पीटने पर उतारू हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह कहना कि भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब व्यापारी यही कहता हुआ अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि रात जहाँ हो जाए वहीं सो जाना। व्यापारी भी थक चुका था, सो वह वहीं सो गया। अगले दिन सुबह जब उसके मुंह पर पानी पड़ा तब व्यापारी हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने उस पर पानी फेंका था। व्यापारी के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।